78-79 की बात होगी। ओशो से किसी ने पूछा कि आधुनिक मनुष्य की समस्या क्या है? तो ओशो ने कहा कि जो हमेशा से चली आ रही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, वो तो आज भी है, लेकिन दो समस्याएं नई जुड़ गई। एक महत्वाकांक्षा, बोले इतना महत्वाकांक्षी महत्वाकांक्षी कभी भी नहीं रहा मनुष्य। और दूसरा प्रकृति से दूर। ओशो बोले कि व्यक्ति प्रकृति से दूर हो गया, और प्रकृति तो परमात्मा है। ओशो उदाहरण देते हैं कि लंदन के एक स्कूल का सर्वे हुआ जहां बच्चों ने कभी गाय नहीं देखी, कभी पक्षी चहचहाते नहीं देखे। ओशो ने कहा जिन बच्चों ने गाय नहीं देखी, पक्षी नहीं देखे, हरी भली हरियालियां नहीं देखी, उनके जीवन में कुछ अधूरा रह जाएगा। क्योंकि बड़े बड़े मकान, तारकोल की रोडें, कारें, अब तो मोबाइल वगैरह सब आ गए, तो कौन देखे प्रकृति को? तो प्रकृति, ओशो कहते कि प्रकृति तो परमात्मा है। जब तुम प्रकृति के निकट होते हो तो परमात्मा के निकट होते हो। आज मैं एक खबर पढ़ रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स में आई है, कि हवाई में एक ऐसी जगह बनाई गई है, जो लोग वहां पे आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, युवा भी आते हैं, वो पक्षियों का कलरव सुनते हैं बैठ के, वो पौधे लगाते हैं, वो पौधों को उगता हुआ देखते हैं, वो जानवरों को पालते हैं, वो ठंडी हवाओं के साथ अनुभव करते हैं, वो मौन में जाके बैठ जाते हैं, और उसका चमत्कारिक फायदा हो रहा है। सभी उम्र के डायबिटीज के मरीज ठीक हो गए, कई तरीके की बीमारियां स्वतः ठीक हो रही, किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ रही। बच्चे ज्यादा प्रफुल्लित तो ऊर्जा से भरे हो रहे हैं, और सब उम्र के लोग एक दूसरे से सहजता से, प्रेम से, सरलता से जुड़ पा रहे हैं। तो ये प्रयोग बहुत बड़ा सफल प्रयोग है, और ओशो की इस बात को रेखांकित करता है कि जीवन ऐसा एक सामंजस्य होना चाहिए। हमने देखा पुणे को, अब पहले निश्चित कोरेगांव पार्क बड़ा सुनसान था, तो जो उसमें ओशो के आसपास जो बहुत सारे पेड़ लगे थे, तो इतने पक्षियों की आवाज कि आप पुराने अगर कभी प्रवचन सुने तो आप सह पाते कि ओशो की आवाज नहीं आती, पक्षी इतने बोलते, और 24 घंटे वहां पे प्रकृति का आनंद ही आनंद, चारों तरफ लगे हुए बड़े बड़े पेड़, ध्यान का संगीत, ओशो की आवाज, साधना से ओतप्रोत लोग। तो वो एक ऐसा ऊर्जा कुंड था कह रहा हूं, अब नहीं। तो उसमें हर तल पे स्वास्थ्य मिल रहा था। इसीलिए हम कई सालों तक कहते रहे कि ओशो के आसपास लोगों की उम्र बढ़ ही नहीं रही है। जो जिस उम्र में, उसी उम्र में सालों साल, वो चाहे 60 का हो गया, 70 का हो गया, 80 का हो गया, वैसा का वैसा ऊर्जा से भरा हुआ। तो वो एक प्रयोग स्थल था जहां हर चीज थी, और ओशो ने इसीलिए उसको एक ऊर्जा कुंड की उपाधि दी थी, नाम दिया था कि लोग दुनिया से यहाँ आएंगे और शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक तलों पे स्वस्थ हो जाएंगे, ऊर्जा से भर जाएंगे, और फिर अपनी दुनिया में लौट जाएंगे। तो एक प्रयोग स्थल था वो, एक बहुत बड़ा सहारा और आसरा था। जब वहां कर्कश फिल्मी संगीत बजने लगे, अब उन संगीतों में तो कोई भला आदमी नहीं टिक सकता, तो बेचारे पक्षी क्या करेंगे? ऐसे गंदे संगीत को तो मुझे नहीं लगता कि पक्षी बर्दाश्त कर सकते। फिर, और तब मैंने बोला था ये मत करो। बड़े बड़े जितने पेड़ हैं उनकी जड़ों में लाइटें लगा दी गई, रंग बिरंगे, जो वो ऊपर तक जाती रंग बिरंगी लाइटें। अब उनके फोटो खींच के डालते हैं तो बड़ा गजब लगता है। लेकिन, और ये तब मैंने बोला था कि पक्षी अंधेरे में बैठते हैं,
उन पे लाइट मत डालो। एक तो लाइट और फिर ये कान फोड़ उड़ाते आधी रात तक का संगीत। पक्षी भाग गए। एक पक्षी आज उस जगह पे आपको सुनाई नहीं देगा। ओशो ने भी, ओशो के देह में रहते चीजें थी। जो लोगों ने उस समय चीजें देखी होगी, राह किनारे चलते हुए आपको देखना होता है भाई कोई कुछ ठीक से, तो ऐसी लाइटें लगाई गई थी जो सिर्फ और सिर्फ राह पे छोटी सी लाइट देती थी। आमने सामने आने जाने वाले का चेहरा भी दिखाई नहीं देता था। पेड़ तक लाइट जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। और ऐसा कान फोड़ू संगीत तो कभी भी नहीं बजाएगा, कम से कम ये अश्लील संगीत। हुआ क्या कि जब पक्षी गए तो उनका कलरव चला गया। पक्षी गए तो उनसे जो पेड़ पौधों को ऊर्जा मिल रही थी वो कम हो गई। कितने पेड़ काटे भी गए और कट भी गए। बेरहमी से काटे गए। क्यों काटे गए तो मुझे कभी भी समझ नहीं आता कि ऐसा सब क्यों कहा गया। एक तरीके से उजाड़ दिया गया उस पूरी जगह को। तो जो ओशो का एक प्रयोग था कि एक व्यक्ति आके पंछियों की आवाज सुने, शांति से बैठे, मौन में जाए, ध्यान प्रयोग करे, ओशो की वाणी सुने। एक ऐसे माहौल में जो हर व्यक्ति एक अच्छी दशा में, स्थिति में, स्टेट में आ जाता, तो आपस में मिलते, बात करते, तो एक माहौल, एक ऊर्जा कुंड। ओशो का संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, शब्दों के साथ प्रयोग भी, ध्यान भी दिया है, थेरेपीज है, अनुभव है। अब आप मान लो कि कोई गहरे प्रयोग में गए, गुड, और उस प्रयोग से आए और अश्लील गाना चल रहा है, शीला की जवानी। पुराने समय जिनको याद होगा तो सुबह ओशो का ऑडियो प्रवचन चला करता है। ऐसी शांति, पक्षियों की आवाजें, हवाओं की सरसराहट और चारों तरफ ओशो की तैरती वाणी, मौन, आनंद और ऊर्जा से भरे हुए अनेक लोग। तो ओशो ने समय रहते मनुष्यता के लिए एक आशा बनाई। और फिर डेफिनेटली जब लोग अगर उस जगह को देखते और उस तरीके से देखते तो वो अपनी अपनी जगह पे ऐसी जगह बना रहे। पूरी दुनिया में हमने देखा कि कितने सुंदर सुंदर कम्युन बनने लगे। भारत में कितने तरीके के आश्रम और केंद्र बनने लगे जहां पे कितने तरह के प्रयोग मैंने खुद ने देखे। तो धीरे 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 इस मनुष्यता के लिए हर जगह एक आशा, एक आश्वासन कि आप मौन में जा सकते हो, आप आनंदित हो सकते हो, आप पक्षियों की आवाज के साथ में नाच सकते हो, आपका हृदय नाच सकता है। इस संभावना को भी हमने खत्म कर दिया, बुरी तरीके से खत्म कर दिया। आज मेरे को पता है कि सोशल साइट्स पे क्लिप्स वगैरह तो मैं देखता रहता हूँ, जो नई नई जगह बनी है वहां भी वही सब होता है। और ये भले ही उन्हें प्राकृतिक जगहों पे बना लिए, लेकिन गाने तो वहां पे वही, और गानों के साथ में वही ठुमके, अश्लील ठुमके मुझे नहीं अच्छे लगते वो सब देख। ये कुल्हे मटकाती लड़कियों को देख के किसको अच्छा लगेगा यार। तुम ये सब तो पूरी दुनिया में हो ही रहा है ना भाई।
मटका ही रहे हो पूरी दुनिया में कुल है। और जो भी तुम्हारे पास दिखाने को दिखा रहे हो, जो भी वासना का एक खेल चलता है, चल ही रहा है, और उसमें भी कोई बुराई नहीं है। निश्चित रूप से मेरे को तो उसमें कोई बुराई तो नहीं दिखती। कभी पब में जाओ, एक शानदार पब में जाओ, खाओ पियो, नाच नाच करो, दोस्तों से मिलो, लड़के लड़कियां सब, वो भी एक जीवन का बहुत बड़ा अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन जब आप किसी ध्यान स्तर पे जाते हो, तब तो मौन में जाओ, तब तो ध्यान करो, तब तो ओशो को सुनो, तब तो शास्त्रीय संगीत सुनो। कैसे कैसे न शास्त्रीय संगीत है, बांसुरी वादन हो कि सितार वादन हो कि गायन हो, कोई जरूरी नहीं कि आपको रागों का पता हो। वो धुन जो आ रही, वो जो संगीत है, कुछ ही देर में आपको किसी और तल पे लेके चली जाती। कौन से, मैं तो किसी जगह पे नहीं देखता हूं जहां पे मैंने किसी का शास्त्रीय संगीत बजते हुए सुना। वही सब फुहड़ता है, मुड़ता है। क्योंकि जब एक जगह पे जहां से उदाहरण बन सकता था, वहां पे अगर ऐसा उदाहरण हो गया कि फिल्मी गानों पे ठुमके लगा रहे हैं, बॉलीवुड क्लास, तो ये जहर फैल गया। क्योंकि नीचे की तरफ मन जल्दी चला जाता है, ऊर्ध्वगमन मन के लिए मुश्किल होता है। ये अथक प्रयास ओशो कर रहे थे कि व्यक्ति का ऊर्ध्वगमन, मनुष्यता का ऊर्ध्वगमन, उसके लिए वो सतत प्रयास करते थे हर तरह से। लेकिन जैसे ही नीचे के लिए ये रास्ते खुले, जो भी है, जैसे भी, मैं अभी कुछ नाम नहीं ले सकता, ना लेना चाहूंगा, लेकिन फिर वो नीचे मन चला गया, फिर वो हंसी ठिठोगे के फूहड़ अड्डे हो गए। जब ओशो ने भगवा कपड़े और माला ली, तो किसी ने ओशो से पूछा कि पहले तुम भीड़ में कपड़े और माला से पहचाने जाते थे, अब कैसे पहचाने जाएंगे? तो ओशो ने कहा, जी के बताओ, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा प्रसाद, तुम्हारा इंटेलिजेंस, तुम्हारी क्रिएटिविटी, भीड़ में भी तुम अलग से दिखो। कहीं यार ओशो का सन्यासी हुआ, ये ऊपरी उथली कपड़ों से थोड़ी पता चले। ये तो बहुत ही बाहरी बात है, सतही बात है कि एक रंग का कपड़ा पहन लिया, माला, जब माला पहन ली, अब आप प्रेम से जी के बताओ, मौन, इंटेलिजेंस, अब इसके लिए आपको आगे जाना पड़ेगा। ओशो ने नई चुनौती दे दी। इसी तरीके से जो ओशो की जगह एक उदाहरण बने, ये जोरबादी बुद्धा कैसा होता है, और वो जोरबादी बुद्धा हमने ओशो के शरीर में रहते देखा। इवन ओशो के शरीर से जाने के कुछ साल बातों तक वो भी हमने देखा। कैसी सजावटें होती, कैसे संगीत बजते, कैसे नृत्य होते, कैसे लोगों की हंसियां, खिलखिलाहट सुनाई देती, मस्ती दिखाई देती, उमंग दिखाई देती, उत्साह दिखाई देता, प्रेम दिखाई देता। बाकी प्रेम के अनेक रूप दिखाई देते। और फिर ध्यान भी, मौन भी होता है, शांति भी होती है। सक्रिय ध्यान से शुरू हुई यात्रा शाम तक, वो प्रयोग भी चलते रहते, वो संगीत भी चलता रहता। तो जगह तो बना के गए ओशो एक, और फिर अगर वो होती तो बहुत सारी जगह ऐसी ही बनती, उसी से लोग उदाहरण भी लेते। और ओशो के उस दौर में ऐसी ही जगह बन रही थी। मैंने मेरे जीवन में भारत में किसी भी जगह पे फिल्मी गाने बजाते और फिल्मी गानों पे ठुमकते मैंने लोगों को नहीं देखा। ये होली महोत्सव में रंग रगड़ते हुए तो मैंने कभी नहीं देखा, कल्पना भी नहीं की। त्योहार तो ये सारे उस वक्त भी आते थे। अधोगमन जब हुआ ओशो के कार्य का, तो इतना खतरनाक हुआ जिसके हद नहीं। हमने हर तल पे तबाह किया ओशो के काम। अब मैं देखता हूं तो हैरानी होती है यार। कल एक लाइव चल रहा था, मुझे नहीं पता कैसे लाइव आ जाते हैं, वो तो मैं देख रहा था, आरतियां कर रहे हैं, एक आदमी आरती कर रहा है, पीछे लोग ठुमक रहे हैं, फिर कोई दूसरा आके उसकी ताली को पकड़ रहा है। क्या कर रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो? लेकिन इनको किसी को भी
देखने के लिए, महसूस करने के लिए कोई उदाहरण की जगह है जहां वो कहे कि अरे यार देखो इस तरीके से जिया जाता है? क्योंकि आरतियां नहीं हो रही है लेकिन कुछ और तो हो ही रहा है, तो लोग वैसे ही सीख रहे हैं। अब वो दौर तो जा चुका जो ओशो के आसपास हम सब ने देखा। वो उसको आगे सतत आगे बढ़ाने में कोई मुश्किल नहीं थी। वो बड़े बड़े पेड़ थे, वो पक्षी थे, वो शांति थी, वो मौन था, वो ध्यान थे। ओशो के आसपास निर्मित हजारों लोग थे जिन पर ओशो ने सालों साल काम किया था, लेकिन सब तितर बितर हुए, हर तल पे तितर बितर हुए। आज न्यूयॉर्क टाइम्स में हवाई में बनी हुई किसी जगह का हम उदाहरण भारत के अखबारों तक में छप रहा है। कितनी बड़ी जरूरत हो गई आज मनुष्यता के लिए ये, और जो ओशो ने समय के पहले बना के रख दिया मनुष्यता के लिए कि ऐसे भी जिया जा सकता है। खत्म करके रख दिया सब, खत्म करके रख दिया, हर तल पे खत्म करके रख दिया। लेकिन कोई आशा भी नहीं, किससे बात करो, किससे कहो? ये तो किसी को बेटा के रविशंकर का सितार वादन सुना दो कुछ देर, ये जो जबले माला पहन के उचकते फिरते ना चारों तरफ,